मेरे शाइनिंग स्टार्स, तो आज हम करते हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 16 ममता। पाठ प्रवेश जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स। प्रस्तुत कहानी हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट लेखक श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ममता प्रस्तुत कहानी की पात्र है जो विधवा है और मंत्री चूड़ामणि की अकेली संतान है। जयशंकर प्रसाद जी ने ममता के जीवन में उसके मन को झकझोर देने वाला वर्णन किया है। ममता ने कैसे अपनी जान बचाई और अपनी झोपड़ी में किसे आश्रय दिया, आइए जानते हैं प्रस्तुत कहानी से। पहला दृश्य। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ यानी कमरे कक्ष में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण यानी तीखे गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटकशयन में विकल थी। कंटक यानी कांटे। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता मतलब पुत्री। फिर उसके लिए कुछ भी अभाव होना संभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना ना जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे यानी व्याकुल हो उठे। स्नेह पालिता यानी स्नेह से प्यार से पाली हुई पुत्री के लिए क्या करें, वह स्थिर ना रह सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता था, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास गए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए खड़े हुए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर यानी सेवक थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया, यानी जो उसके ऊपर कपड़ा था, वस्त्र था, उसको उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन यानी सोने का जो पीला रंग था, उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा, फैलने लगा। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच यानी रिश्वत। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतन उन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। एक दिन मंत्रित्व ना रहेगा, तब के लिए बेटी। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए यानी विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी फिर भीख ना मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को न रोक सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची। ब्राह्मण मंत्री वहीं मारा गया और राजा रानी कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता ना मिली। दूसरा दृश्य। काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की कीर्ति का खंडर था। वहीं एक झोपड़ी के अंदर दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया।
एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट यानी दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेर शाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी यानी जो धर्म को नहीं मानते दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई अत्याचारी। घृणा से उनका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तुम फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? छल नहीं, तब नहीं माता। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन सा दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, आओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास ही टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। तभी उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई यानी और अधिक चेष्टा की। वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या को जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। तीसरा दृश्य, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल यानी जो शरीर था वो कंकाल की तरह हो गया था। खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। वह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे गया था।
मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी। भगवान ने सुन लिया है, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी मैं जहाँ पर अब सदा के लिए आराम करूँगी, यानी अब मैं स्वर्ग को जाना चाहती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। तो ये कहानी थी। तो अब हम करते हैं वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ। प्रकोष्ठ, कमरा और कक्ष। विधर्मी, धर्मभ्रष्ट, तीक्ष्ण, तेज, आताई, अत्याचारी, कंटक, कांटे। महिमा में, तेज में, दुहिता, पुत्री। अश्वारोही यानी घुड़सवार। स्नेह पालिता, प्यार से पाली हुई। चित्कार, चिल्लाना। अनुचर, सेवक। सचेष्ट, चेष्टारत, तैयार। विकीर्ण, फैलना। जीर्ण कंकाल, कमजोर शरीर। उत्कोच, रिश्वत या घूस। चिर विश्राम गृह, मौत की गोद में। आकृति, आकार। गगनचुंबी, आकाश छूने वाला। विपन्न, दुखी, विपत्तिग्रस्त। अभ्यास है प्यारे बच्चों, आप ये कर सकते हैं। मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ममता किसकी पुत्री थी? तो ममता मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। चूड़ामणि कौन थे? वो ब्राह्मण मंत्री थे। ममता की झोपड़ी में आश्रय लेने वाले मुगल का क्या नाम था? हुमायूं। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी थी कौन? ममता। मंत्री की माँ, मंत्री की बहन, कोई नहीं, ममता। स्वर्ण से भरा थाल लेकर आया था चूड़ामणि, अनुचर, शेरशाह, मिर्जा। तो स्वर्ण से भरा थाल कौन लेकर आया था? चूड़ामणि। मुगल पठानों का युद्ध हुआ था पानीपत में, बक्सर में, चौसा में या दिल्ली में। तो आप कर सकते हैं। ऐसे ममता को कौन सी बीमारी थी? प्रश्न 2 सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। ममता मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी, ये सही है। ममता अपने पिता के साथ रोहतास दुर्ग में रहती थी, ये भी सही है। ममता स्वर्ण का थाल देखकर खुश हो गई, नहीं, गलत। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी के ऐसे प्रश्न 3 हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसने कहा? प्रश्न 4 तेरे लिए बेटी उपहार है। तो मंत्री चूड़ामणि ने ममता से कहा। ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 5 है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। तभी उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। तो ममता ने खंडर की संधि से क्या देखा? सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 6 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब भाषा है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और उसका प्रकार भी लिखिए। ऐसे ही प्रश्न 2 है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। प्रश्न 3 है निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त अर्थ छांटिए। अनुचर, सेवक, अनुकरण करने वाला, रक्षक। अनुचर यानी सेवक। विधर्मी, धर्मभ्रष्ट, मूर्ति पूजक या स्थानक, धर्मभ्रष्ट। ऐसे इसमें समास है, आप समास कर सकते हैं। और सोच विचार, मुसीबत के समय हमें घबराना क्यों नहीं चाहिए, आप लिख सकते हैं।
और ये गतिविधि है अपनी उत्तर पुस्तिका में ममता कहानी की नायिका का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए और निम्नलिखित मुगल शासकों को प्रारंभ से अंत तक क्रम में लिखिए। जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में कुछ पंक्तियां हैं हमारे पास। महाकवि प्रसाद एक विराट एवं विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक नवीन काव्यधारा, छायावाद के प्रवर्तक और विविध प्रकार की साहित्यिक प्रतिभाओं से संपन्न महाकवि प्रसाद ने हिंदी की जिस भी विधा को स्पर्श किया वही धन्य हो गई। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। बचपन से ही लाड़ प्यार में पले प्रसाद जी को परिस्थितिवश कम उम्र में ही घर का सारा भार वहन करना पड़ा। उन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। अत्यधिक श्रम एवं चिंता के कारण जीवन के अंतिम दिनों में राज्यक्षमा से पीड़ित होकर 14 नवंबर सन 1937 को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका स्वर्गवास हो गया। प्रसाद जी सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय समझ आया होगा प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।